नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राहुल यादव और आज हम लोग एनआरएम वाला चैनल के माध्यम से जिस विषय को लेकर हम लास्ट 4-5 वीडियो से जो बातचीत कर रहे हैं कि हमारा ग्राम विकास समिति कैसे मजबूत रहे, कैसे स्थिर रहे, तो उसको लेकर हम लोग आज जानकारी लेने वाले हैं कि हमारे ग्राम विकास समिति के कार्य क्या क्या होंगे। तो दोस्तों, आज जो है ग्राम विकास समिति के कार्य के बारे में जानते हैं। तो पहला तो यह है कि जब भी गांव में जो कोई भी अगर स्कीम्स आती है या फिर कोई ऐसी व्यवस्था जो कि हमें डायरेक्ट हितग्राही की मूलक कार्य चयन करना है, तो उसमें हम लोग जो है ग्राम विकास समिति का सबसे महत्वपूर्ण जो है एक रोल होता है कि ग्राम विकास समिति हितग्राही के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। महत्वपूर्ण भूमिका निभाए इसका मतलब क्या हुआ कि जो गतिविधि जिस हितग्राही को देने लायक है उसी को वो गतिविधि दे। क्योंकि अधिकांश क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में पहले से या ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होती है, जो संपन्न लोग होते हैं, फिर भी वो जो है एक गतिविधि जो किसी गरीब किसान के पास में, किसी विधवा महिला के पास में, या कोई ऐसा परिवार जिसके आजीविका चलाने में उसे दिक्कत आ रही है, परंतु वह जो है गतिविधि किसी संपन्न परिवार के पास में चली जाती है। तो इस तरीके का हम लोगों को ग्राम विकास समिति के माध्यम से ये तय करना अनिवार्य है कि किस गतिविधि, कौन सी गतिविधि कौन से हितग्राही को दी जाना चाहिए। अगर मैं आपके साथ में एक उदाहरण साझा करूं तो इसमें यह है कि अगर मान लीजिए कि कोई भैंस पालन की गतिविधि है, तो भैंस पालन की गतिविधि के लिए हमें किस तरीके का हितग्राही चाहिए, ये सोचने का कार्य ग्राम विकास समिति का कार्य है। तो किस तरीके के हितग्राही को देना चाहिए, थोड़ा आप लोग सोचिए। मुझे जहां तक लगता है कि अगर भैंस पालन की गतिविधि किसी हितग्राही को चयन करके देना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हितग्राही को हम दे रहे हैं क्या उसके पास में पर्याप्त उतनी जमीन है कि जो वह चारा लाकर उसको जो है खिला सके, क्या उसके पास में आवास की व्यवस्था है ताकि वो जो है उसको उस आवास में बांध सके, क्या उसके पास में ऐसा कोई स्किल है या फिर जो है उनको जानवरों से लगाव है ताकि वह जो है भैंस पालन कर अच्छे से अच्छा भैंस को जो है रहन सहन, उसको खान पान दिला सके। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो ग्राम विकास समिति को जो है किसी एक हितग्राही को चयन करने के लिए सोचने की जवाबदारी होती है। तो सबसे पहले जो है हितग्राही के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, तो इसमें बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखने की जरूरत है। तो ये जो है ग्राम विकास समिति का दूसरा मुद्दा ये है, दूसरा कार्य यह है कि ग्राम विकास समिति किसी भी कार्य को करने के दौरान या उपरांत ट्रांसपेरेंट रखे मतलब पारदर्शी बनाकर रखे। इस तरीके का जो है एक ग्राम विकास समिति का कार्य है। तीसरा यह है कि पंचायत के साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ में ग्राम विकास समिति के सदस्यों को, सचिव को एवं अध्यक्ष को जो है एक सामंजस्य बनाकर गांव के विकास के लिए काम करना चाहिए। तो पंचायत के साथ सभी अधिकारियों के साथ क्या बनाने की जरूरत है, कोलाब्रेशन बनाने की जरूरत है। तो ये ग्राम विकास समिति के कार्य में सबसे पहले जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा, जो भी कार्य आपके गांव में हो रहे हैं, उसको लेकर जो है हो रहे हैं, उनकी निगरानी करना बहुत ही जरूरत है। उनकी निगरानी करना जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो पंचायत करती है या फिर सरकार करती है, पर सरकार के पास में
हम बोल सकते हैं कि एचआर कम होने की वजह से जो है वो कामों की निगरानी उतने अच्छे से नहीं हो सकती। तो उसमें सबसे अगर कोई उस काम की निगरानी कर सकता है तो कौन कर सकता है, वो है आपके गांव के विकास की समिति। तो ग्राम विकास समिति जो है अच्छी तरीके से निगरानी करेगी, तभी जो है गांव में जो काम होंगे वो गुणवत्तापूर्वक होंगे, और गुणवत्तापूर्वक होने के साथ साथ वो काम जो है आपके गांव के विकास के लिए अग्रसर होंगे। पांचवा ये कि कोई भी संस्था के द्वारा जो चयनित आपके गांव में कार्यकर्ता होंगे, जो चयनित कार्यकर्ता हैं, उनकी निगरानी करने का काम भी, उनकी निगरानी का काम भी ग्राम विकास समिति का है। किसका है? ग्राम विकास समिति का। तो उनकी निगरानी करने का काम भी ग्राम विकास समिति का है। और इसके बाद में हमारे गांव में अगर कोई मुद्दा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कोई कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व करने का काम भी किसका है? ग्राम विकास समिति का है। तो ग्राम विकास समिति स्थानीय मुद्दों को जो है कम करेगी। तो ग्राम विकास समिति जो है, ग्राम विकास समिति ग्राम स्तर पर हो रहे, ग्राम स्तर पर होने वाले विवादों को कम करेगी, होने वाले विवादों को कम करेगी। और ये विवाद कैसे होंगे? ये विवाद होंगे ही नहीं अगर ग्राम विकास समिति जो है अपना अच्छे से काम करेगी। अगर कोई भी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखेगी तो कहाँ से विवाद होगा? क्योंकि आजकल जो है आप जानते हैं कि गांव में विवाद क्यों होता है, उसका जो मेन कारण है वो यही है कि हर एक आदमी जो है एक लालच से भरा हुआ आदमी हो गया है। हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। तो जब चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि गांव के लोग जो हैं ऐसे हो जाते हैं कि एक दूसरे से जो है लड़ाई करने लग जाते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो अधिकारों के साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। तो कर्तव्यों को जो है ग्राम विकास समिति को परखना होगा। और ग्राम अंतर्गत जितने भी प्राकृतिक संसाधन बोल सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जितने भी है उनकी देख रेख करने का काम भी किसका है? उनकी देख रेख करने का काम ग्राम विकास समिति का है। तो दोस्तों, ये जो ग्राम विकास समिति इतने सारे यदि कार्य करती है, ऐसे तो बहुत सारे कार्य और भी हैं, पर ये मैं आपको जो है बिल्कुल जो है बेसिक से और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य बता रहा हूँ। अगर ग्राम विकास समिति इतने कार्य करती है तो डेफिनेटली आपके जो है गांव का विकास होगा। और ये जो है एनआरएम वाला चैनल के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि गांव के विकास में कैसे गांव की विकास समिति, ग्राम विकास समिति सहयोगी बन सकती है। गांव का हर एक नागरिक जो है किस तरीके से जो है काम कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ग्राम विकास समिति बहुत ही सरल भाषा में समझ में आई होगी। आज जो हमने बात किया है और इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो में बात किए हैं, तो मैं आपको जो है कुछ ग्राम विकास समिति को पिछले वीडियो से जोड़कर मैं आपको बता दूं कि ग्राम विकास समिति जो है एक अनौपचारिक समिति होती है और इसमें जो है हम लोग गांव के लोगों को ही चयन करते हैं और गांव के लोगों को ही कार्यकारिणी समिति में रखते हैं और उसमें जो है एक अध्यक्ष चुनते हैं, एक सचिव चुनते हैं और इसके साथ में हर एक टोले से लोगों को जो है हम लोग सदस्य चुनते हैं। हमने देखा कि अध्यक्ष के अलग तरीके होंगे, अलग कार्य करने की जो है जिम्मेदारियां होगी। उसके बाद हमने देखा सचिव कैसा होगा, सचिव की जिम्मेदारियां कैसी होगी। हमने देखा सदस्य कैसा होगा और सदस्य की जिम्मेदारियां कैसी होगी। तो आप बने रहिए मेरे इस चैनल के माध्यम से, मैं आपको बहुत ही बेसिक जानकारियां देने वाला हूं। धन्यवाद। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ सारे वीडियो शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।